हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आईबीपीएस क्लर्क की लास्ट 3 ईयर की कट ऑफ क्या रही थी। क्योंकि किसी भी एग्जाम को अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको उसका प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या रहा था ये इसका नॉलेज होना काफी जरूरी होता है, ताकि आप किसी भी स्टेट से अगर अप्लाई कर रहे हैं तो अगर आपको उसका प्रीवियस ईयर का कट ऑफ नहीं पता है तो आप जो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं आपको नहीं पता है कि इसमें मेरा जो मिनिमम स्कोर है वो कितना होना चाहिए एटलीस्ट। तो इसलिए कट ऑफ का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है और कट ऑफ जो डिपेंड करती है किस चीज पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ वैकेंसीज पर। किसी पर्टिकुलर स्टेट में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार आई है। तो इस वीडियो में जो है मैं आपके साथ लास्ट 3 ईयर की कट ऑफ डिस्कस करूंगा, साथ ही 2022, 2021 और 2020 में कितनी वैकेंसी रही थी पर्टिकुलर स्टेट्स में। यहाँ पर मैंने कुछ इंपोर्टेंट स्टेट्स यानी कि जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको देखने को मिलती है उनका डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आपने आरआरबी पीओ और क्लर्क का फॉर्म अप्लाई किया था तो उसकी 40 डेज की स्ट्रेटजी मैंने चैनल पर आपको प्रोवाइड की थी। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस वीडियो को देखने के बाद जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पर जो मैंने स्टेट्स लिखे हैं उसके बाद 2021, 2020 और 2019 की यहाँ पर कट ऑफ आप देख पा रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है ये जो पूरा पेपर होता है ये कितने मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है पूरा, है ना। कितने मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है। तो 100 मार्क्स में यहाँ पर कितने स्कोर बन रहा है। आंध्र प्रदेश में 71 कट ऑफ रही थी लास्ट ईयर, उसके पहले रही थी 78, ये कोरोना सीजन था, और उसके पहले रही थी 66.25। ठीक है, अब असम की बात करें तो असम का यहाँ पर 2021 का डेटा है 68 और 2019 का डेटा कितना है 63। फिर बिहार में जो कट ऑफ रही थी लास्ट ईयर 76 और यहाँ पर 2020 में 71.25 और 2019 में 65 रही थी। छत्तीसगढ़ में 74 और दिल्ली में कितनी रही थी लास्ट ईयर 77.25। उसके पहले भी कुछ यहाँ पर अंतर आप ज्यादा देख नहीं पा रहे हैं, 77 और 2019 में रही थी 71.75। गुजरात में 72, 72 और 72। ये तो जैसे एक फिक्स हो गया यहाँ पर गुजरात की कट ऑफ, बिल्कुल यहाँ पर एकदम आपको फिक्स देखने को मिल रही है। हरियाणा में 78.50 और उसके पहले का कट ऑफ नहीं है लेकिन 2019 का यहाँ पर डेटा है 68.50। हिमाचल प्रदेश की बात करें 78.50, फिर इसका 72 और इसका 62.25 रहा था 2019 में। झारखंड में कितनी रही थी 79.25, 2020 में 75.75 और 2019 में रहती 73। फिर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कर्नाटक की बात करें तो 2021 में कितनी कट ऑफ रही है 67 रही है। उसके पहले 2020 में 65.75 और 2019 में 67 रही थी। केरला की बात करें तो 78, फिर उसके पहले 77.25, 73.50। यहाँ से आपको पता चलेगा कि पर्टिकुलर स्टेट में जो कट ऑफ का ट्रेंड क्या चलता है। आगे की जो स्लाइड्स है उनमें मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी निकलती है किसी स्टेट में, तो उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर कट ऑफ इनकी डिटरमाइन होती है कि वहां पर कितना मैक्सिमम कितना हाई यहाँ पर कट ऑफ जाने वाला है। ठीक है, एमपी में देखिए आप, एमपी में लास्ट ईयर 77, उसके पहले 77.75 और उसके पहले रही थी कितनी 70। तो वैकेंसी का भी यहाँ पर झोल होता है। देखो आगे आप वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा ताकि आपका कोई भी डेटा जो है यहाँ पर मिस आपसे ना हो, कोई भी इंफॉर्मेशन। महाराष्ट्र में 70.25 रही लास्ट ईयर, उसके पहले 69.75, फिर उसके पहले 61.50। उड़ीसा में कितनी रही 77, उसके पहले 75 और उसके पहले कितनी 71.50। 2019 का जो डेटा आप देख रहे हैं ये इन दोनों ही प्रीवियसली जो 2021 2020 के कंपैरिजन में यहाँ पर जो 2019 में जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी कम है यहाँ पर पर्टिकुलर हर एक स्टेट में। ठीक है, पंजाब में जो है 75.50 और 2020 में 75.25, फिर 2019 में 66.25, राजस्थान में 81.50 अभी तक की हाईएस्ट यहाँ पर आ रही है। 2020 में 78.25 और 2019 में 71.25। तमिलनाडु में कितनी 67.75, 71 रही थी 2020 में और 57.75 काफी लोवेस्ट हो गया है ना। उत्तर प्रदेश में कितनी 77, फिर 2020 में 73.50 और 2019 में कितने रही थी 68.25। नेक्स्ट यहाँ पर लास्ट 2 स्टेट्स और बच रहे 81.25 रही थी किसमें, उत्तराखंड में, और 2020 में 78.50, 2019 में 76 है। फिर वेस्ट बंगाल में कितनी रही थी 79,
उसके पहले 61.50 और फिर 70। तो यहाँ पर एकदम से काफी लो था और उसके बाद काफी एक बड़ा हाई जंप यहाँ पर देखने को मिला है। तो यही आपके यहाँ पर कट ऑफ जो है, आप जिस किसी स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो उस स्टेट का आपको कट ऑफ पता होना चाहिए, क्योंकि अभी जिस किसी प्लेटफॉर्म के आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर मिनिमम आपका इसके आसपास स्कोर आना ही चाहिए, तभी आपका वहां पर एग्जामिनेशन में थोड़ा सा प्लस मार्क्स, जो भी मॉक में लगा रहे हो उससे प्लस तो जाता ही है मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स का। तो अगर आप इसको टारगेट लेके चलेंगे कि मिनिमम तो मेरा इतना होना ही चाहिए स्कोर, तभी आपके जो है प्री क्वालिफाई करने के चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए आई होप आपने सभी डेटा यहाँ पर नोट कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे फर्स्ट स्लाइड ये हो गया, सेकंड स्लाइड का भी आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये थर्ड स्लाइड हो गया। अब नेक्स्ट जो है, मैं आपसे यहाँ पर वैकेंसी की डिटेल शेयर करने वाला हूँ कि 2022 में जो है यहाँ पर कितनी वैकेंसी निकली है। 209 वैकेंसी निकली है आंध्र प्रदेश में। 2021 में निकली थी 387 और 2020 में बहुत ही कम, कितनी 85। आप 2020 के जितने भी यहाँ पर सभी स्टेट्स का जो डेटा है उनमें वैकेंसी काफी कम रही थी, जिसकी एग्जाम जो है लगभग 2021 के और 2020 की लगभग लास्टिंग के टाइम में, मतलब दिसंबर मान लीजिए 2020 का और जनवरी मान लीजिए 2021 का, तब यहाँ पर एग्जाम हुई थी। तो उस टाइम पे क्या है, 2020 में जैसे कोरोना अपने यहाँ पर थोड़ा सा लेट आया था, मिड में आया था, है ना, तो उसके बाद पूरा सिस्टम बिगड़ गया था, इसलिए वैकेंसी वहां पर पर्टिकुलर वहां पर ज्यादा वैकेंसी निकल के नहीं आ रही थी। और इस साल जो बात करें, इस साल जो है प्रीवियस ईयर से कम ही वैकेंसी आपको लगभग सभी स्टेट में देखने को मिलेगी। जैसे असम की बात करें तो इस साल आई है कितनी 157, और लास्ट ईयर कितनी थी 195। इस साल बिहार में 281 वैकेंसी है और उसके पहले 300 और 2020 में 95। ठीक है, तो यहां से आप पूरा कैलकुलेट कर पाएंगे कि 2021 की जो कट ऑफ रही है 2022 की कट ऑफ क्या रहेगी। क्यों? क्योंकि वैकेंसीज जो है इस बार कम है 2022 में अभी तक। तो जब भी वैकेंसीज कम होती है तो कट ऑफ हाई हो जाती है, और वैकेंसी वहां पर हाई होती है, ज्यादा होती है, तो कट ऑफ गिरने के चांसेस बनते हैं। अब वो पेपर के लेवल पे भी डिपेंड करता है कि क्या पेपर का लेवल आ रहा है इस बार। तो देखा जाए तो ज्यादा हार्ड पेपर नहीं आता है, क्लर्क लेवल में काफी इजी पेपर आता है। अगर आपने ईमानदारी से तैयारी करी है तो आपका प्री इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। थोड़ा बहुत लक भी इसमें चलता है, तो अगर अपना भाग्य सही है तो ऑब्वियसली सही सब कुछ होगा, और मेहनत करेंगे तो ऑब्वियसली भाग्य भी सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में जो है इस साल 104 आई है, उससे पहले कितनी 111। तो यहाँ पर ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर बिहार में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पर आंध्र प्रदेश में काफी बड़ी गैप आपको देखने को मिल रही है। 180 के समथिंग आपको गैप यहाँ पर वैकेंसी में देखने को मिल रही है। दिल्ली में भी लगभग आपके यहाँ पर 23 वैकेंसी कम आई है पिछले साल से। तो अभी कुछ बैंक ने डेटा अवेलेबल नहीं कराया है, तो यहाँ पर बढ़ने के चांसेस भी बनते हैं इस साल। ठीक है, तो आप हमसे कनेक्ट रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हम जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं आपके एग्जामिनेशन से रिगार्डिंग, तो आपको जो है इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम अवेलेबल होती रहे। इसलिए आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। फिर गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी इस साल देखिए वैकेंसी आपको कम देखने को मिल रही है एज कंपेरिजन टू प्रीवियस ईयर। फिर हरियाणा में जो है 3-5 वैकेंसी यहाँ पर ज्यादा आ गई है, लेकिन फिर हिमाचल प्रदेश में फिर कम है वैकेंसी। झारखंड में भी यहाँ पर काफी कम वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है, लगभग 40 वैकेंसी 42 वैकेंसी कम देखने को मिल रही है। और कर्नाटका में देखिए आप, कर्नाटका में यहाँ पर बहुत ही ज्यादा 200 वैकेंसी के लगभग आपको कम देखने को मिल रही है। तो जो कट ऑफ रहा था कर्नाटका का प्रीवियस ईयर 2021 में, देखते अब हमारे पास डेटा अवेलेबल है इसका, 2021 में कितना 67.25, तो ये 70 टच कर सकता है, 70 अबाव भी जा सकता है इस साल, क्योंकि वैकेंसी 200 वैकेंसी कम हो गई है। ठीक है, कितनी लगभग 200 वैकेंसी यहाँ पर कम हो गई है। कंपटीशन वैसे ही हाई होता जा रहा है दिन ब दिन। तो केरला की बात करें तो केरला में भी यहाँ पर डबल से भी कम वैकेंसी, यहाँ पर आधी से भी कम यहाँ पर वैकेंसी हो गई है। फिर इसमें 80 वैकेंसी कम है एमपी में भी। एमपी में बात करें ओबीसी तो 57 आई थी लास्ट ईयर, इस साल 38 ही है, तो यहाँ पर उनका कंपटीशन भी काफी ज्यादा होगा। और 77 यहाँ पर लास्ट ईयर का कट ऑफ रहा था, तो इस बार 80 क्रॉस भी हो सकता है, 80 टच भी कर सकता है। ठीक है, महाराष्ट्र
में देखिए आप, महाराष्ट्र में अच्छी खासी वैकेंसी आती है, साथ ही यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी देखिए आप लास्ट में काफी अच्छी खासी वैकेंसी आती है और लास्ट ईयर से 50 वैकेंसी इस साल ज्यादा है। उड़ीसा में यहाँ पर वैकेंसी कम है, आधी से भी कम है, यहाँ पर 24-25 वैकेंसी आधी से भी कम हो गई है। लगभग यहाँ पर आपको 175 वैकेंसी कम देखने को मिल रही है। पंजाब में लगभग बराबर है, तो कट ऑफ में भी इतना उतार चढ़ाव देखने को आपको नहीं मिलेगा। राजस्थान में वैकेंसी लगभग बराबर आ रही है, लेकिन तमिलनाडु में देखिए यहाँ पर मतलब 1/3 वैकेंसीज हो गई है तमिलनाडु में। तो इस साल तो तमिलनाडु की जो कट ऑफ अगर अपन देखें 2021 की कट ऑफ अगर आप देखते हैं तो 67.75 रही थी, और 2020 में देखिए आप 71 भी रही थी। अब 2020 में जो है वैकेंसी जो तमिलनाडु में थी वो कितनी थी, 229। अब ये जो 288 और 229 है, इससे आप कंपैरिजन लगा सकते हैं कि इस साल भी कट ऑफ क्या रही थी। अगर आप 67 को टारगेट करके चलेंगे तो आपका चांसेस यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर जीरो हो जाएगा, क्योंकि वैकेंसी देखिए आप, वैकेंसी कम है ना लास्ट ईयर से, इसलिए कंपटीशन ज्यादा होगा। तो आप यहाँ पर 72 73 मिनिमम अटेम्प्ट यहाँ पर कट ऑफ अपना मान के चलिए, ठीक है। फिर लास्ट 2 स्टेट्स में देखें अपन तो उत्तराखंड में 19 आई है, उसके पहले 58 थी, तो यहाँ भी कट ऑफ के हाई होने के चांसेस बनते हैं। बात करें वेस्ट बंगाल की तो यहाँ पर इन तीनों लगभग दोनों में, इनमें तो बराबर ही यहाँ पर डेटा देखने को मिल रहा है, लेकिन 2020 में मैंने बताया आपको सभी स्टेट्स में यहाँ पर वैकेंसी आपको देखने को कम मिलेगी। तो ये इन्फॉर्मेशन थी आपके साथ शेयर करना थी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट आता है कि लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या थी, उसके हिसाब से वो अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं पढ़ाई करने की। तो आप भी उसी हिसाब से अपनी प्लानिंग बनाइए, आपका शेड्यूल बनाइए। और आप में से जिसने भी आरआरबी पीओ के लिए अप्लाई किया है तो ज्ञाननिधि पर हमारी वेबसाइट पर आइए, आपको वहां पर 75% का डिस्काउंट अवेलेबल है। आप IBPS 50 कूपन कोड लगाइए तो आपको 50 रुपए में 30 मॉक टेस्ट आरआरबी पीओ के अवेलेबल हो जाएंगे। इसमें आपको क्वांट और रीजनिंग दोनों सेक्शन फ्री में जो आते हैं उनके मॉक टेस्ट मिलेंगे, 10 फुल मॉक, 10 सेक्शनल मॉक और 10 मिनी मॉक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप में से जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।